स्वागत है मित्रों डॉक्टर टी श्री लक्ष्मी द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल भारतीय उपन्यासों में नारी। इस आश्रम में प्राथमिक व माध्यमिक पाठशाला खोली गई थी। सन 1916 में बंबई में कार्वे विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जो आज SNDT महिला विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात है। इसकी स्थापना स्वर्गीय सर विठलदास ठाकरसी की सहायता से हुई थी, जो भारत का पहला महिला विद्यापीठ था। सन 1929 में भारतीय मंत्रियों और सर्वेंट्स ऑफ पीपुल्स इंडिया सोसाइटी जैसी संस्थाओं में रात्रि स्कूलों का अधिकार लिया था। सन 1937 के लगभग सभी प्रांतों में लड़कियों के स्कूल खोले गए। सन 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज के माध्यम से सती प्रथा को बंद करने का प्रयास किया था। उन्होंने स्त्रियों को संपत्ति पर 1/4 भाग दिलाया था। बाद में पुरुषों ने उस अधिकार को छीन लिया। उन्होंने बहु विवाह का खंडन और विधवा विवाह की मांग की थी। दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, रविंद्रनाथ टैगोर, सुब्रमण्यम भारतीय आदि राष्ट्र नेता एवं समाज सुधारकों ने नारी सुधार का बहुत प्रयत्न किया। राजा राम मोहन रॉय के देहांत के पश्चात देवेंद्र नाथ ठाकुर ने विधवा पुनर्विवाह और अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहित किया था। शिक्षा के अभाव के कारण स्त्री को अपनी स्थिति की जानकारी न थी, अतः समाज सुधारकों ने स्त्री शिक्षा पर जोर दिया था। उनका विचार था कि स्त्रियों की प्रगति के बिना भारतीय समाज की प्रगति नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने सुधार संबंधी नियम या कानून बनाने के लिए अंग्रेजी शासकों को प्रोत्साहित किया था। फलस्वरूप अंग्रेजों के काल में ही पर्दा प्रथा का अंत, बाल विवाह निषेध, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन, स्त्री शिक्षा के प्रचार ने समाज में प्रधान रूप धारण किया था। अंग्रेजों के शासनकाल में स्त्रियों की सामाजिक स्थितियों में बदलाव ज्यादा नहीं हुआ था, अतः सन 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों में से प्रमुख बेगम हजरत महल, रानी तुलसीपुर, रानी रामगढ़, रानी जिंदा आदि ने अंग्रेजी शासन के विरोध का झंडा फहराया था। उत्तर भारत में लक्ष्मीबाई और दक्षिण भारत में चेन्नम्मा का नाम स्वतंत्रता सेनानियों में आदर के साथ लिया जाता है। आज भी उनकी याद में 23 अक्टूबर को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार की तरफ से मंत्रिमंडल में श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित पहली मंत्रिणी थी। सन 1916 में एनी बेसेंट और सन 1924 में सरोजनी नायडू को कांग्रेस का सभापतित्व सौंपा गया था।